हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से अगर हम कुछ टास्क में ब्रेन की हेल्प लेंगे तो जो ब्रेन है वो एक्चुअल में हमें हर्ट कर देगा। वो एक्चुअल में अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं एक ऐसे केस की जहाँ पे कि हमने एक हॉट फ्लेम को टच कर लिया है तो ब्रेन हमारे अ, हमारे हैंड को बर्न करा देगा। तो अब इसके लिए और कौन सा तरीका है? यहीं पे तो इसी बारे में अब हम ये बात करने वाले हैं। हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अब ये जो प्रॉब्लम है थिंकिंग की कि हम थिंकिंग करते हैं और फिर उसकी वजह से हम अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? Rather than having to think about the sensation of the heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscle in a simple way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. ऐसा तब हो सकता है अगर हमारी सेंसेशन ऑफ हीट जो है उनको नर्व्स डिटेक्ट कर ले एंड देन वो फर्दर नर्व्स के साथ कनेक्टेड हों। एंड ये जो नर्व्स हैं ये हमारे मसल्स को बहुत ही सिंपलर वे में प्रोसेस करा दें ताकि जो हमारा आउटपुट है वो हमारे इनपुट के साथ मैच कर जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो आउटपुट है, जो आउटपुट एक्शंस हैं वो बहुत ही क्विकली हो सकते हैं। अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क, और इस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं, इस पूरे के पूरे कनेक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए इस कनेक्शन में क्या क्या है। इस कनेक्शन में एक तो है सेंसेशन, दूसरा है यहाँ पे एक ऐसी नर्व जो इस सेंसेशन को रिसीव कर रही है, यानी कि ये है रिसेप्टर नर्व। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर नर्व है इसने क्या किया, इस सेंसेशन को रिसीव किया, डिटेक्ट किया, एंड देन इसके बाद इस नर्व को हमने कनेक्ट कर दिया एक और नर्व के साथ जो कि क्या कर रही है, जो कि रिस्पॉन्ड कर रही है। रिस्पॉन्ड किसके साथ कर रही है? मसल्स के साथ रिस्पॉन्ड कर रही है। एंड जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो हैंड है उसको जल्दी से अपनी मेन पोजीशन से विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क की जो एग्जांपल है वो हमें फिगर 7.2 में दी गई है एंड वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे हीट की सेंसेशन हुई। ठीक है, तो रिसेप्टर्स जो हैं वो यहाँ लगे हैं। तो रिसेप्टर्स ने रिसीव किया इस सेंसेशन को, और जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उन्होंने इसको सेंस किया। सेंस करने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं जो कि है सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच्ड होता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी ने डिसीजन दे दिया कि अपना हाथ हटा लो। ठीक है, अगर ये डिसीजन यहाँ की जगह यहाँ से हो रहा होता तो ब्रेन पहले थिंक करता, पहले सोचता, और फिर उसके बाद डिसीजन देता कि आपको अपना हाथ हटाना है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, यहाँ तक बात नहीं पहुंचने दी, उससे पहले ही डिसीजन बता दिया गया। लेकिन एक मैसेज जो है वो ब्रेन की तरफ जरूर चला जाता है। ठीक है, ब्रेन को हम पीएनएस भी बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो एक मैसेज जो है वो हमने ब्रेन की तरफ भेज दिया कि स्पाइनल कॉर्ड ने रिपोर्ट कर दिया ब्रेन को कि देखो मैंने ये डिसीजन ले लिया था और उसका ये रिजल्ट निकल आया है। ठीक है, सो ब्रेन को सिर्फ एक मैसेज दे दिया, ब्रेन जो है उस तक एक बात पहुंचा दी गई कि आपके बिहाफ पे मैंने ये काम कर दिया है, अब आप देखो कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें तो वो बनती है एक रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि काम करने का वो जो प्रोसेस है, रिफ्लेक्स एक्शन को करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो ये जो आर्क है ये किस तरीके से बनेगी? रिसेप्टर्स, सेंसरी ऑर्गन्स, स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, यानी कि वो वाले न्यूरॉन्स जो कि
जो मोटर न्यूरॉन है वहां तक मैसेज पहुंचाएंगे कि आपको क्या करना है, एंड जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करेगा, वो इफेक्टर को इन्फॉर्म करेगा कि आपको अपने जो आर्म मसल्स हैं उनको मूव कराना है। ठीक है, तो ये होती है रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे ब्रेन का काम सिर्फ कितना है कि ब्रेन के पास मैसेज पहुंचता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे एक्चुअल में काम कर रहा होता है। सो इसी को हम एक और बार थ्योरी में डिटेल में पढ़ लेते हैं। So where should such reflex arc connection be made between the input nerve and the output nerve? The best place, of course, would be at the point where they first meet each other. Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेन में जाती हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स are formed in the spinal cord itself, although the information input also goes to reach the brain. जितने भी रिफ्लेक्स आर्क होती हैं वो सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड में ही बनती हैं, लेकिन ब्रेन तक मैसेज पहुंचा दिया जाता है। Of course, reflex arc have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So it is quite likely that reflex arc have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process. तो यहाँ पे बताया है कि जो रिफ्लेक्स आर्क है वो एनिमल में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जो एनिमल है वो इतनी जल्दी अपना जो ब्रेन है उसमें प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एनिमल के ब्रेन में बहुत जल्दी नहीं हो पाती है, लेकिन क्योंकि सारे के सारी जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होके जा रही होती है, तो इस वजह से एनिमल ने बहुत ही एफिशिएंट तरीका खोज लिया है अपने एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस को रिप्लेस करने के लिए। कि एनिमल क्या करता है, एनिमल ब्रेन के पास मैसेज पहुंचा देता है, लेकिन अगर जल्दी से कोई काम करना होता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से कर देते हैं। However, even after complex neuron network have come into existence, reflex arc continue to be more efficient for quick responses. हालांकि जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हमारा जो न्यूरॉन का नेटवर्क सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्टिल आज तक भी हम रिफ्लेक्स आर्क का जो एक्शन है उसको ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं हमारे क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए। सो ये है आपका डायग्राम जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप करेंगे फिगर 7.2, एंड देन इसके बाद ह्यूमन ब्रेन वाला जो पार्ट है ये हम कल पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।